आज ओलंपिक में सबकी निगाहें भारत की बेटी कमलप्रीत कौर पर हैं। टोक्यो में फाइनल मुकाबला खेल रही कमलप्रीत कौर जीत गई तो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल दिलाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। कमलप्रीत ने क्वालिफाइंग राउंड में 64 मीटर दूर डिस्कस फेंककर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। कमलप्रीत के नाम 66.59 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी है। अब देश उनसे एक नए रिकॉर्ड की उम्मीद कर रहा है। तो आज बेटियों का दिन। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और इधर कमलप्रीत से भी बड़ी उम्मीदें, फाइनल खेलने जा रही हैं कमलप्रीत। ओलंपियन कृष्णा पुनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्णा, एक बड़ी बात होगी अगर आज कमलप्रीत मेडल जीत लेती हैं ओलंपिक में। अभी तक कभी ऐसा मेडल आया नहीं है। शोभना जी, सबसे पहले कमलप्रीत को मैं शुभकामनाएं देती हूँ आज के कंपटीशन के लिए। वो आज कंपटीशन शुरू हो चुका है और शोभना जी बिल्कुल सही है, अगर वो मेडल जीत लेती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, एक हिस्ट्री कायम होगी और कितने लाखों करोड़ों हमारी जो बच्चियां देख रही हैं उनके लिए वो एक रोल मॉडल बन जाएंगी कि किस तरीके से उन्होंने देश के लिए पदक जीता। तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ वो हमारे देश के लिए पदक जीत कर आए। कृष्णा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने खुद खेलों की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। क्या वजह रहती है कि 130 करोड़ का देश, लेकिन जब मेडल्स जीतने की बारी आती है तो हम उस तरह से आगे नहीं दौड़ पाते हैं जैसे बाकी के देश दौड़ते हैं? सवाल बहुत बढ़िया है शोभना जी आपका कि पर एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी, जब ओलंपिक आता है तब ही हम ये सवाल करते हैं कि क्यों नहीं आते हैं हमारे मेडल। लेकिन सवाल तो कर लेते हैं, बाकी के बच्चे 4 सालों में एनालाइज नहीं करते या उसके लिए हम कार्य नहीं करते हैं। तो आप किसी भी विकसित देश को उठाकर देखते हैं तो उनके बच्चों क्या है स्पोर्ट्स करने की, एक तो वो चीज हमें सोचनी चाहिए। दूसरा, आपकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही है कृष्णा जी। मैं हाँ, प्लीज बोलिए। हाँ जी कृष्णा जी, पूरी कीजिए अपनी बात। आपको हेलो जी, सुन रही हूँ तो मैं उसमें सिर्फ इतना है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई भी देश का खिलाड़ी जो मेडल ज्यादा से ज्यादा मेडल, जैसे चाइना या हम जो जिक्र कर रहे हैं आज जो मेडल जीतते हैं जो कंट्रियां, उनका बच्चा स्कूल से स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देता है और वहां पर प्राइवेट फंड इतना स्पोर्ट्स में रहता है कि उनका फ्यूचर श्योर रहता है, उनके स्पॉन्सर्स रहते हैं। और हमारे यहाँ पर जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद कुछ चुनिंदा खिलाड़ी होते हैं जो कैरियर के रूप में इसे अपनाते हैं। खास करके 2010 कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उसके बाद खेलों का महत्व इंडिया ने जाना। जितनी उम्मीद थी उतना पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं बढ़ा। और डिस्कस थ्रो की अगर बात की जाए तो 2012 ओलंपिक तक आप देखते हैं कि हम 3 लड़कियां ही पार्टिसिपेट करती थी, मैं और हरवंत कौर और सीमा अंतिल। और उसके बाद जो सेकंड लाइन टीम थी वो कम से कम 48 मीटर और 50 मीटर थ्रो कर रही थी और हम लोग 64 मीटर के करीब थ्रो कर रहे थे। वो काफी बड़ा गैप था। और मुझे ये लगता है कि ज्यादा पार्टिसिपेशन कम होना एक ये कारण है। और अगर स्पोर्ट्स में हमें ज्यादा मेडल जीतने हैं तो इसको अनिवार्य विषय बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और दूर तक दौड़ने की सोच रखनी पड़ेगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आज 64 मीटर दूर डिस्कस फेंककर फाइनल में जगह बनाई है, लेकिन कमलप्रीत का जो नाम है वो 66.59 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड है और पहला 61.62 मीटर है जो अभी उन्होंने फेंका है, जो खेल वहां पर शुरू हो चुका है। इसको देखते हुए कितनी उम्मीद आप देख रही हैं? उसको मैं देखो, जो 64 मीटर उन्होंने फेंका था क्वालिफाइंग में, 64 मीटर का मतलब वो क्वालिफाइंग राउंड का एक मार्क था कि इतना अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिक आपका क्वालिफाई हो जाता है। और क्वालिफाइंग मार्क में एथलीट अपने पावर को बचा के रखता है ताकि वो फाइनल के दौरान अपना बेस्ट दे सके। वो क्वालिफाइंग मार्क इजीली कर गई थी। और अब बेस्ट 12 लड़कियां जो चुनी गई हैं उनमें 3 थ्रो के बाद पता लगेगा कि कमलप्रीत कहां ये जो पहला जो थ्रो उन्होंने किया है डिस्कस का, उसमें 61.62 मीटर उन्होंने फेंका है। इस स्कोर को आप कैसे देख रही हैं?
मैं खुद पार्टिसिपेट करती रही हूँ, तो मैं अभी बुरा नहीं मान रही हूँ, क्योंकि पहला थ्रो उस, और एक बात और हमें मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि कमलप्रीत के लिए ये पहला और सबसे बड़ा कंपटीशन है। उससे पहले ना एशियन गेम वो खेल पाई है, ना कॉमनवेल्थ गेम्स वो खेल पाई है, ना एशियन चैंपियनशिप वो खेल पाई है। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगी कि बुरा नहीं है, उसे संयम के साथ अपने पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।